एनर्जी और एक्साइटमेंट तुम लोगों का खत्म कब होगा ये बताओ। कभी नहीं, कभी नहीं होगा क्या? क्या खा के आए वैसे बताओ? कुछ भी नहीं खा के आए? वाह भाई, आराम से बैठ जाओ सारे लोग। देखो बहुत सारी मस्ती कर लिए, अब हमें कुछ बातचीत करना है। क्यों करना है? क्योंकि होता क्या है ना, साल भर आप लोग कैमरे की उस तरफ रहते हो, हम लोग कैमरे की इस तरफ रहते हैं। तो होता क्या है कि आपको जो आप तो हमें देख रहे हो, लेकिन ये जो बच्चे सारे बैठे हैं ना, तो इनकी आंखों में एक चमक है। अगर आपने देखा होगा, अभी हम स्टेज पे थे तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, तो लाइट का सारा आता है कि मुझे दिख नहीं पा रहे थे बच्चे। तो वो जो आंखों में चमक होती है ना, वो जो चेहरे पे मुस्कान होती है, तो शायद हम मिले ना हो, शायद हमने कोई बात ना करी हो, लेकिन समझना हो तो वो उस चमक और उस मुस्कान से सब समझ लेता है व्यक्ति। तो वो मेरे हिस्से की है और मुझे लेने देना। जब तक मैं स्टेज पे हूँ, मैं कुछ आपसे बातचीत करना चाहूंगा और मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि शायद आप मेरी बात समझ पाओगे, वो मैं आपके चेहरे से समझ लूंगा। ठीक है? तो अब जब हम ये इवेंट शुरू करने वाले थे, परचम द विजय यात्रा, तब हमने ये सोचा था कि 7-8 सिटीज को कवर करेंगे, ऑलमोस्ट सारा कंट्री कवर हो जाएगा। तो जहाँ वहाँ पे जाके क्या करेंगे, बच्चों के साथ मस्ती करेंगे, बच्चों के साथ में बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे? क्योंकि क्लासेस जो होती है वो सिर्फ क्लासेस नहीं होती है। एक साल तक अगर आप किसी एक बच्चे के साथ में डेली 1-2 घंटे बिता रहे हो, तो आप पढ़ाई के अलावा उसे बहुत कुछ सिखाते हो। एक शिक्षक जो होता है वो एक विद्यार्थी का सिर्फ शिक्षक नहीं होता, उसका मित्र होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर अच्छी चीजें सिखाऊंगा तो तुम अच्छी चीजें सीखोगे, मैं अगर गलत चीजें सिखाऊंगा तुम गलत चीजें सीखोगे। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पूरी क्लासेस जब चलती रही साल भर, तो हमारा बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है, अलग अलग मैटर्स पर डिस्कशन हुआ है, बुक्स के अंदर, बुक्स के बाहर। अब ये इवेंट में बच्चों से आप फिजिकली मिलने वाले हो। अब आपको उनके साथ में एक ऐसा बॉन्ड बनाना है जो शायद मैं भी जब आप लोगों की उम्र में था तो कभी किसी सेमिनार में गया, कभी किसी इवेंट में गया, तो वहां जो मैंने सीखा है ना, वो शायद कहीं ना कहीं डीप डाउन रह गया है, वो इम्प्रिंट डीप डाउन रह गए हैं। तो आज के इवेंट में बच्चों से बात करना है इस चीज पे, जब हम सोच रहे थे कि क्या बात करेंगे, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सबसे अच्छा शिक्षक अगर कोई होता है तो वो ये होता है जो जीवन जीना सिखाए। किताबें एक क्लास के बाद में बदल जाएंगी, लेकिन ये जीवन जब तक आप हो तब तक रहेगा। तो मैंने अपने जीवन से जो सीखा, शायद आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं आप लोगों के साथ में वो डिस्कस करूंगा, इस उम्मीद में कि मेरे जीवन के कुछ लेसन्स तुम्हें कुछ लेसन दे दे। तो एक गाना सुना है आप लोगों ने? एक गाना ऐसे शुरू होता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बस हो गया। तो ये जो लाइन है ना पहली, कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, दिस इज अ लाई। जीवन बिल्कुल भी सुहाना नहीं है, इसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे। लेकिन इसी के बाद जो अगली लाइन आती है कि यहां कल क्या हो किसने जाना, दिस इज अ रियल ट्रुथ। कब कैसा मोड़ ले लेगी ना ये जिंदगी, ये हमें किसी को भी नहीं पता है। और अच्छी चीज क्या है ना, अगर एक मोड़ खराब आया है ना, तो वो जिंदगी का अंत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शायद अगला मोड़ सुहाना होने वाला है। तो इसी थॉट के साथ में मैंने भी तो जितना जीवन जिया है उसमें बहुत कुछ सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। जब मेरा जन्म हुआ ना, तो हम वी लिव इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड दिस इज अ हार्श रियलिटी। तो जब घर में लड़के का जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है क्या कि यही आ गया, मतलब कह सकते हैं ना कि हमारे वंश में, हमारे वंश के समय को बदलने वाला चिरंजीवी पैदा हो चुका है। तो वो एक जनरल एक्सपेक्टेशंस रहती है कि जब एक लड़के का जन्म होता है तो माना जाता है कि जो मिडिल क्लास साइकिल है ना, उसे ये तोड़ देगा। पैदा होने से बर्डन आ जाता है, बताओ। तो जब पैदा होने से बर्डन आता है, उस बर्डन को आप कितनी आगे ले गए? क्या आपने वो साइकिल तोड़ा? क्या आप आपके आजू बाजू के जो लोग थे, आपके रिश्तेदार थे, आपके पेरेंट्स थे, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे?
ये आपके पैदा होने से कभी तय नहीं होता है। ग्रेट पर्सनालिटीज आर नॉट born in maternity ward. Great personalities are born by the choices we make. आप क्या चॉइसेस अपने जीवन में ले रहे हो ना, वो ये तय करेगी कि आप क्या बनोगे। सिर्फ इस उम्मीद में कि यार बचपन में आपने क्लास में फर्स्ट रैंक लिया है तो आप ये उम्मीद लगा लो कि नहीं आप जीवन में बहुत अच्छा करोगे, ये एक कड़वा सत्य है कि आपकी मार्कशीट जो है आपको कभी डिफाइन नहीं करेंगी। बहुत सारे पेरेंट्स भी आए तो मैं एक चीज बता रहा हूं, आप आपके बच्चों को कभी भी नंबर पे मत आंकना। आप आपके बच्चों को कभी ये मत देखना कि यार ये एकेडमिकली अच्छा नहीं कर पा रहा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं तो आई वाज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर मैं अपने अर्ली चाइल्डहुड की आपको बातें बताऊं तो एवरेज स्टूडेंट था। अब एवरेज स्टूडेंट था, जीवन चल रहा था धीरे धीरे। जिस स्कूल में था तो उस स्कूल में क्या ना, कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ता था, तो उस स्कूल में वहां की जो स्कूल अथॉरिटी ने देखा कि बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लेकिन एक्टिव है, तो इन स्कूल वालों ने बताया कि अगर मेरी फीस हाफ कर दी, आधी फीस कर दी। अब जब फीस आधी हो गई तो मेरे लिए वहां स्कूल में कंटिन्यू करना आसान हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे और वहां से जो पैसा कमाते थे ना, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा जो था वो मेरी स्कूल की फीस भरने में जाता था। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे सीवियर निमोनिया हो गया था, मतलब मौत को छूटे तक से वापस आया। तो वहां पे जब वो निमोनिया हुआ तो मेरी माँ मुझे बताती है कि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे थे कि या तो इलाज करवा लें या फिर किराया देके डॉक्टर के पास ले जाए। तो मेरी मम्मी मुझे लेके पैदल चली है, किलोमीटर तक पैदल चली है। अब स्कूल निकल गया, उसके बाद जब मैं 10th में आया तो 10th में पता है मैंने क्या किया, एक एक्सपेक्टेशन रखी खुद से कि मुझे 10th में अच्छे परसेंटेज लाना है। कितने बने? 68। 12th में पता है कितने बने? 68। कंसिस्टेंसी देख रहा हूं। तो आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट सिंस द बिगिनिंग, आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन क्या था, एक डीप डाउन ये उम्मीद थी कि यार इस जीवन में आए तो कुछ अच्छा करना है, तो खुद से एक्सपेक्टेशंस रखी, फेल भी हुआ बहुत सी बात। 12th के बाद पता मैंने क्या सोचा? 12th के बाद मैंने सोचा कि बहुत अच्छे कॉलेज में रहना है, डीयू जाऊंगा मैं, बहुत सारे परसेंटेज बनाऊंगा। परसेंटेज नहीं बने, 12th में अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला। तो अगर, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, इतने सारे बच्चों का प्यार मिलता है, इतने सारे शहरों में जाते हैं, इतने सारे बच्चे पूरे देश में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर इस स्टोरी को आप फ्लिप करके देखोगे तो शायद आपको सक्सेस दिख रही होगी, लेकिन मैंने क्या ऑब्जर्व करा पता है, सक्सेस को अगर आप डिटेल में नरेट करोगे ना तो इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फेलियर्स। आपकी एक एक फेलियर जो है वो मिलके क्या करती है, आपकी सक्सेस स्टोरी बनाती है। तो जो फेलियर्स हैं, these failures are the essence of your success. Cherish them. Nothing grows without strong. Learn to embrace storms in your life. अगर आपकी लाइफ में फेलियर से कठिनाइयां हैं तो वो उस सक्सेस की जर्नी का पार्ट है, उनको एम्ब्रेस करना सीखें। अब यहाँ पहुंच गए, स्टेज तक पहुंच गए, मतलब एक जीवन जी लिया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच गए। अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ कह सकता हूँ लोगों से कि यार नहीं, मैंने कुछ किया है। लेकिन देखने वालों को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है, पर रियलिटी क्या है आपको पता है कि हम हमारी लाइफ के बहुत सारे हीरोज को हमारी कहानी में चेरिश करना भूल जाते हैं। आज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जब आप घर जाओगे ना तो एक डायरी लेकर बैठना और आपकी लाइफ में हीरोज कौन रहे वो लिखना। मैं अपनी लाइफ के अगर हीरोज बताऊं आपको, तो मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बताया, मेरी कहानी बताई। अगर मेरी माँ उस दिन मुझे पैदल लेकर नहीं चलती ना तो शायद आज मैं होता ही नहीं। मेरी लाइफ की हीरो वो है। अगर वो स्कूल अथॉरिटी शायद मेरी फीस आधी नहीं करते ना तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, उस स्कूल में नहीं पढ़ पाता, किसी दूसरी स्कूल में पढ़ रहा होता, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। तो मेरी लाइफ के हीरोज वो हैं।
जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी को बहुत सीमित पैसे मिलते थे, एक फैक्ट्री में काम करते थे, प्लास्टिक लाइन की एक फैक्ट्री थी पीथमपुर मध्य प्रदेश धार में एक जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया। वो खुद 12th तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था क्या कि मैं अपना पेट काट लूंगा लेकिन मेरे बेटे को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो मेरी लाइफ के हीरो वो हैं। 12th में पता है जब मेरे परसेंटेज नहीं बने तब मुझे ऐसा लगा कि यार एक सपना देखा था अच्छे कॉलेज में जाना है, नहीं जा पाए। तब मेरे एक दोस्त है सिद्धार्थ, उसने मुझे एक बात बताई, पता है, मैंने बोला यार हार गए यार, एक सपना देखा वो पूरा ही नहीं कर पाए। तो उसने एक बात बोली कि अधूरे सपने पूरे करने का बेस्ट सोल्यूशन क्या है पता है, कि और बड़ा सपना देखो। तो मेरी लाइफ का हीरो वो है। अब आपको भी यही करना है कि जब आज आप घर जाओगे ना, तो अभी तक आपने जो भी किया जीवन में उसको एक बार रिवर्स में जाके एनालाइज करना, डॉट्स को कनेक्ट करना, और आपको पता चलेगा कि आप जो भी हो वो सिर्फ आप आपके कारण नहीं हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे हीरोज होते हैं, तो उन्हें एक बार अप्रिशिएट करना, एक बार उन्हें चेरिश करना। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा जीवन है और मुझे पता है कि आप सभी इस जीवन में धूम मचाने वाले हो। शायद किसी का समय बाद में आएगा, किसी का समय शुरू हो गया होगा, शायद कोई बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि आप सब चांद सितारे हो और आप सब चमकोगे। क्यों? क्योंकि चांद का, सूरज का, सितारों का सबका समय अलग अलग होता है चमकने का, तो चमकोगे सब। बस विश्वास रखना उस चीज का कि आप सब चमकोगे। अब इस पूरी जर्नी में जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके सामने दो द्वंद आएंगे। द्वंद मतलब एक डायलेमा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, और उस कंफ्यूजन के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो वो कंफ्यूजन पता है किस चीज का होता है? वो कंफ्यूजन होता है दुख और संघर्ष में डिफरेंशिएट ना कर पाने का। किसी को पता है दुख और संघर्ष दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। हम सेम सोचते हैं कि यार जीवन में बड़ा दुख है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। दोनों अलग है। कैसे अलग है मैं बताता हूं। दुख पता है क्या होता है? जिस चीज की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, जिस चीज से आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपने किसी को खो दिया अपने जीवन में, तो वो एक दुख है। मतलब हम उससे रिकवर नहीं कर सकते ना। जो व्यक्ति चला गया वो चला गया, उसकी जगह कहीं और थी, वो वहां पहुंच चुका है, वो एक दुख है। लेकिन संघर्ष पता है क्या होता है? संघर्ष तो जीवन का सार होता है। अगर आप जिंदा हो तो संघर्ष रहेगा। अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हो तो वो दुख नहीं है आपका, वो आपके हिस्से का संघर्ष है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेहतर नहीं कर पा रहे, तो आपका दुख नहीं है, वो संघर्ष है। और संघर्ष के साथ अच्छी बात क्या है ना, कि आप संघर्ष में जितना समय दोगे, जितना रगड़ोगे अपने आप को, तो वो संघर्ष आपको चमकाएगा जरूर। आज नहीं तो कल चमकाएगा, लेकिन चमकाएगा जरूर। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ योर